हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ठीक है, देखिए हमने आपसे बोला था कि हम आपकी मॉक टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करेंगे, तो हम सोचते हैं सही समय है मॉक टेस्ट सीरीज़ का, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन नहीं हैं। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट एक लगाएंगे तो आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है एक तरह की, और यहाँ पर आपको क्या है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर 45 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे हम आपको बता दें। देखिए आपका देखिए 20 जो नंबर होंगे डेली, यानी 20 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके साइंस के। ठीक है, फिर आपके 20 ही क्वेश्चन क्या होंगे जीके के जैसे हमारा जो भी सिलेबस है जीके का, चाहे आपकी पॉलिटी हो या फिर आपकी ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, या मतलब जितना भी सिलेबस है जीके का वो इस 20 नंबर के क्वेश्चंस में कवर किया जाएगा। ठीक है, और रेगुलर 5 करंट अफेयर, ठीक है, मोस्ट आईएमपी 5 करंट अफेयर आपको रेगुलर रिपीट कराए जाएंगे, जिससे कि आपको करंट अफेयर का बोझ ना लगे लास्ट समय में। अगर आप रेगुलर ये 5 करंट अफेयर करते जाएंगे तो आप आराम से क्या है एग्ज़ाम टाइम फ्री रहेंगे, क्योंकि आपको करंट अफेयर पढ़ने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो रेगुलर 45 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में करेंगे और हम हर क्वेश्चन को डिफाइन भी कर देंगे। अगर आपको ये नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपको हम डिफाइन भी करते जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन को किया गया है, क्या बोल रहा है, तो जिससे कि आपका जीके वाला पोर्शन पूरी तरह से कवर हो जाएगा, साइंस वाला पोर्शन पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा रेलवे एग्ज़ाम बीट वही करेगा जो जीके और साइंस को बीट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बोल क्या रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा इस प्रैक्टिस सेट में कि आपने कुल कितने स्कोर किए हैं। तो याद रखिएगा जेनेटिक कोड के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को जाना जाता है। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे और याद रखिए इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है। चलिए बताइए, अपने में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है। देखिए थोड़ा सी गला भी चोक है, तो थोड़ा सी हमारी आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग सी लग रही होगी, तो ठीक हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। क्या बोल रहे हैं क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है, तो आपको याद रखना है सीले ने क्लोरीन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में पोटेशियम का प्रतीक है। देखिए अगर आपने रेलवे में साइंस अच्छे से पढ़ ली तो 20 नंबर तो आपको साइंस ही दिला देगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में पोटेशियम का प्रतीक है, तो याद रखिएगा के, पोटेशियम का प्रतीक है के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए NaCl जो है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस मिश्र धातु से स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो देखिए एलेनिको से जो क्या है स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है, ये एक क्या है मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में पुनरुद्भवन सर्वाधिक पाया जाता है, यानी रीजनरेशन, यानी ये फिर से रीजनरेट हो जाता है, ऐसा कौन सा भाग है जो बहुत तेज़ी से क्या होता है रीजनरेट होता है। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं लीवर की। लीवर एक ऐसा अंग है मानव शरीर का जो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में रसीले फलों की पैदावार ज़्यादा है। ये एक जीके का क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में रसीले फलों की जो है पैदावार ज़्यादा है, तो यार यहाँ पर बात की जा रही है सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। सेकंड जीके का क्वेश्चन, बताइए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रखिएगा नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टोन मछली के बारे में क्या सत्य है। साइंस का क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं स्टोन मछली के बारे में क्या सत्य है। तो याद रखिएगा यह विश्व की सबसे जहरीली मछली है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है।
साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और याद रखिएगा इसमें लगभग कुछ क्वेश्चन जो हमने रिपीट करे हैं पिछले एग्जाम के, ठीक है, तो जिससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या रखिएगा, मीथेन नाम है मार्स गैस का रासायनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफीरियर वेना कावा है, बताइए क्या है इंफीरियर वेना कावा क्या है। तो है कि सबसे बड़ा सिरा है ये, ठीक है, धमनी और शिरा जानते हैं, तो शिरा है सबसे बड़ी, ठीक है ये। नेक्स्ट क्या कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, जीके का क्वेश्चन। उठा के देखिएगा प्रैक्टिस सेट, अगर आपने नहीं लिया है कोई प्रैक्टिस तो मत लीजिएगा, क्योंकि हम आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट करा देंगे, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मानव में चेचक का संक्रमण होता है, साइंस का क्वेश्चन, बायोलॉजी का। चेचक का संक्रमण बता रहे हैं, तो याद रखिएगा विषाणुओं से होता है, यानी वायरस से होता है मानव में चेचक का संक्रमण। नेक्स्ट क्या है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होता है, क्या बोल रहे हैं, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा जूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, बात की जा रही है किसकी, बांग्लादेश की। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, तो भी बांग्लादेश ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निमोनिया रोग से प्रभावित अंग होता है। देखिए बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, क्योंकि आपका एनटीपीसी एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी हो या जेई हो, आपको साइंस बहुत अच्छे से आनी है, बायोलॉजी बहुत अच्छे से आनी है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। निमोनिया रोग से प्रभावित अंग होते हैं फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी जो है विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक होगी, ये ठीक है, यहाँ पर होगा विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होगी, तो लगेगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो एक है मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके अनुसार वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। तो याद रखिएगा भौतिक से रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में उसका चयन करें जो अन्य से भिन्न लक्षण प्रदर्शित करता है, तो युगलीना, युगलीना क्या है, अन्य से भिन्न लक्षण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्या कि झूम खेती भारत के किन राज्यों में अधिक होती है, तो रहेगा पूर्वी राज्यों में झूम खेती अधिक होती है। नेक्स्ट क्या कि मीनाक्षी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस भारतीय राज्य में है, तो रखेगा तमिलनाडु में ये मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि पब्बन द्वीप में स्थित मंदिर है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, पब्बन द्वीप में स्थित मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर, तिरुपति मंदिर या फिर मीनाक्षी देवी का मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं, आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट किस भारतीय राज्य में 18वें रेलवे जोन की स्थापना की जा रही है, आपको याद रखना है कि 17 रेलवे जोन है थे, लेकिन अब जो है 18 रेलवे जोन का जो है स्थापना की जा रही है, और ये आपका करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट। तो रखे एपी यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिए प्रसिद्ध शहर डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य की शहरी आबादी महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है, तो याद रखिएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जो शहरी आबादी है महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे कम है, तो बात होगी यहाँ पर ओजोन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफी की प्रसिद्ध कृषि किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है कि एटलस पर्वत श्रेणी स्थित है,
तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आज हमने थोड़े से कम क्वेश्चन लिए, सिर्फ 30 क्वेश्चन। एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, यानी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सेकंड नंबर के प्रैक्टिस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत अच्छे करंट अफेयर, जीके और आपके साइंस के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।